हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं SCMPE। जी हाँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके SCMPE में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, या फिर जो SCMPE में सिर्फ 40 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ हो रही है, या फिर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं बहुत सारी टिप्स दूंगा जिसमें आपको SCMPE पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट मटेरियल कौन सा है जिससे कि आपको पढ़ना है। फिर हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी, क्योंकि ये SCMPE है, इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो इसमें मैं आपके लिए ये भी बताऊंगा कि अपने लिए थ्योरी कैसे तैयार करनी है। फिर केस स्टडी के बारे में भी बताऊंगा कि अपन को केस स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी केस स्टडी होती है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो इसके बारे में बताऊँगा। फिर मैं बताऊँगा हाउ टू राइट आंसर, मतलब अपन के लिए एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 124 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से आपको 50 से लेकर 70 मार्क्स तक की भी थ्योरी आ सकती है। तो दोस्तों आपके लिए थ्योरी पे स्पेशल फोकस करना है, और बाकी का जो रहेगा वो रिमेनिंग पार्ट रहेगा आपके लिए प्रैक्टिकल। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बेसिक बताया। अब ये आता है कि अपन के लिए हाउ टू स्टडी थ्योरी। तो दोस्तों आप जिस मटेरियल से पढ़ते हैं वो भी अच्छा हो सकता है, पर मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैंने जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी अतुल अग्रवाल की कॉन्सेप्ट कॉपी से। वो अप्रॉक्स 200 पेज की ही ओनली PDF है, और उसको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं और उससे आप क्यूमुलेटिव रिवीजन कीजिए। और दोस्तों मैं आपके लिए एक बात और बता रहा हूँ कि अपने लिए SCMPE में क्वालिटी मैटर करती है रादर देन क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी से मतलब ये कि अपन को जैसे कोई सा भी मॉडल है, लाइक काइजन कॉस्टिंग है, तो उसका हमें पूरा पता होना चाहिए, उसके पूरे पॉइंट जो कीवर्ड हैं वो याद होने चाहिए। तो इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता दिया है कि ये 200 पेज की है, और आपके लिए क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। जैसे आप वो 200 पेज की हैंड रिटन नोट्स हैं उसके, तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे आप उसको, मैं तो कहता हूँ आप रोज़ 2 घंटे निकालिए और कॉन्सेप्ट कॉपी को पढ़िए। आपके लिए जो वर्ड रहेंगे वो आपके लिए याद हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आप मॉडल वाइज रिवाइज कीजिए। लाइक SCMPE में बहुत सारे मॉडल हैं, लाइक काइजन कॉस्टिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, बहुत सारे। और अगर देखें तो टोटल 30 से 40 मॉडल हैं। तो आप पूरे मॉडल को याद कर लीजिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप देखें आप काइजन कॉस्टिंग, तो काइजन कॉस्टिंग की आप पहले डेफिनेशन पढ़ लें, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लें, उसके बेनिफिट पढ़ लें, उसके चैलेंज, मतलब जितने हैं आप पूरा इकट्ठा याद कर लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखो, अब आता है दोस्तों, आप लोगों का एक डाउट रहता है कि केस स्टडी कैसे करनी है। केस स्टडी सीरियसली बहुत बड़ी केस स्टडी होती है, और अपन के लिए पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और समझ में नहीं आता। तो ये मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। तो मैंने आपके लिए क्या बताया कि आपको कॉन्सेप्ट कॉपी पढ़ना है। अब जब आप 2 बार कॉन्सेप्ट कॉपी पढ़ लोगे तो आपके लिए जो मॉडल हैं वो आपके अंदर फिट हो जाएंगे। आप रिवीजन लेक्चर भी देखें अतुल अग्रवाल के, तो उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं अगर बोलूँ केस स्टडी आप पढ़िए, स्टार्ट रीडिंग केस स्टडी फ्रॉम लास्ट, मतलब आप लास्ट से केस स्टडी को पढ़ना चालू कीजिए। इससे क्या होता है, अपन को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली केस स्टडी में पूछ कर क्या रहा है। जैसे कि वो लास्ट में बोल देंगे कि माइनर इंप्रूवमेंट, तो अपन को समझ में आ जाएगा ये काइजन कॉस्टिंग पूछ रहा है। वो लास्ट में सीधा बोल देते हैं। तो दोस्तों आपके लिए लास्ट में पहले देखना है कि क्या पूछा गया है, फिर उस हिसाब से अपन अपना दिमाग लगाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आप जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है और आपको समझ में आ गया कि ये केस स्टडी किसी जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से है, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि व्हाट आस्क इन द केस स्टडी, इसको भी देख लें। अब आता है हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड। जब जो केस स्टडी आप पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसके लिए हाईलाइट कर लीजिए, जिससे आप सेकंड टाइम पढ़ें तो वो जल्दी रिवाइज हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ये रहेगा। और एक चीज़ और, आप जब केस स्टडी पढ़ते हैं तो आप सिर्फ ये देखिए कि वो किस तरह से आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको एग्जाम में केस स्टडी आएगी वो ऐसा चांस है कि अलग आए। तो अपन को बस ये देखना है वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपन के लिए भी आंसर लिखना है। और मैं एक और एडवाइस करूंगा कि टेलीग्राम पर जाकर आप रैंकर्स की कॉपी जरूर देखें, वो कैसे लिखते हैं और कैसे अच्छे नंबर मिलते हैं। और मैं कहता हूं कि आप एक नहीं इवन 4-5 कॉपियाँ देखें। किसी कॉपी में आपको दिखेगा कि थ्योरी में अच्छे नंबर हैं, किसी में आपको दिखेगा प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर किया है, तो आप ज़रूर ये कॉपी रेफर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आता है हाउ टू स्टडी प्रैक्टिकल। दोस्तों मैं अगर कहूँ आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो ICI का स्टडी मटेरियल, RTP, MTP
इनके क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से करना है। फिर जो बाकी के क्वेश्चन है उनको थोड़ा देखना है आपको जो लग रहा है, पर इनको बहुत बहुत अच्छे से करना है। और अपन के लिए SCMP में एक और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है 20 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें से 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 10 की एनालिसिस करनी होती है। तो एनालिसिस पार्ट पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि समटाइम होता क्या है, अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि अपन ने प्रैक्टिकल सही कर दिया तो 20 में से 20 आएंगे और पता चलता है अपन 7 ही नंबर मिलते हैं। वो इसलिए ही होता है क्योंकि अपन एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते। तो दोस्तों अपन के लिए एनालिसिस भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए आप, जैसे आप कोई भी SCMP का क्वेश्चन रहता है उसकी आप रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब दोस्तों अब मैं आपके लिए बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब किस सीक्वेंस में आप पढ़ना चालू करें जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। मैंने सीक्वेंस इस हिसाब से डिज़ाइन की है कि आप पढ़ते जाओगे, इजी टॉपिक हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, तो आप इस हिसाब से पढ़ना चालू कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहले आप पढ़ना मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट आप पढ़ोगे, इसकी थ्योरी भी ईजी है और प्रैक्टिकल आपके लिए जाना टफ नहीं रहेगा, तो ये आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लीन सिस्टम कीजिए, और लीन सिस्टम से दोस्तों 10 नंबर का OEE एक टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन आ रहा है, इसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों 10 नंबर का भी ये 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट का फेवरेट जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर आप उसके बाद कीजिए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। दोस्तों ये जो चैप्टर है इससे 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, तो दोस्तों इसको अच्छे से कर लीजिए। अब उसके बाद में चौथे नंबर पर दोस्तों मैं बोलूँगा बजटरी कंट्रोल। दोस्तों इससे भी जब आता है तो 10 नंबर का आता है, और मुश्किल से इसकी थ्योरी आप अगर कॉन्सेप्ट कॉपी में जाओगे तो 7-8 पेज की ही है, और इसमें बियॉन्ड बजटिंग जो टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। पर मैं कहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, इसको हल्के में ना लें, ये 10 नंबर तक की थ्योरी इसमें आ रही है। फिर आप प्राइजिंग डिसीजन कर सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है। फिर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसफर प्राइजिंग। दोस्तों इससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए ये। और इसमें थोड़े से इसकी जो मेथड है कि जो ट्रांसफर प्राइजिंग की जो मतलब उनमें लड़ाई हो जाती है, तो फिर कौन सी मेथड लगानी चाहिए पूरी थ्योरी अच्छे से कर लीजिए। उसके भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर ये भी देखिए, इसका भी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, इसका भी 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए भी अच्छे से पढ़ें। फिर इसके बाद इतने चैप्टर होने के बाद आप ये वाला चैप्टर करें, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। इसमें एक ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको भी आप कर लें। पर इसमें से अभी क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, पर इसको छोड़े ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन भी पढ़ लें, आपके लिए एक क्वेश्चन मिल सकता है, 5 नंबर का आ सकता है। फिर दोस्तों ये जो बाकी के जो डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इनमें आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो इसको आप बाद में ही कीजिए। आप पहले क्रीम चैप्टर हैं उनको पढ़ लीजिए, जो ऊपर के चैप्टर हैं, और जब आप सब कर लोगे उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को ही करें, ठीक है दोस्तों। अब आता है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू राइट आंसर, मतलब कैसे अपन को आंसर प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है आपके लिए रैंकर्स की कॉपी देखना है। रैंकर्स मतलब ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, रैंकर की कॉपी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और ICAI के सजेस्टेड आंसर भी देख सकते हैं। आपके लिए टाइम, जब भी आप SCMP में आंसर लिखते हैं तो आपके लिए टाइम बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है सम टाइम इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देगा, और पता चला जैसे उन्होंने पूछ लिया काइजन क्वेश्चन, ये सबको आता है, तो पता चला अपन 5 नंबर में 4-4 5-5 पेज भर रहे हैं, 20 मिनट तक लिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अपन दूसरे जो क्वेश्चन को जो टाइम देना होता है वो कम हो जाता है। तो आप टाइम बहुत इफेक्टिवली मैनेज करें। जैसे 5 नंबर का है, आपको आ भी रहा है पूरा, फिर भी 2 पेज में ही करने का कोशिश करें, और जो टाइम है एज पर मार्क्स ही दें। ठीक दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि बेस्ट मटेरियल जो SCMP के लिए है वो कौन सा बेस्ट मटेरियल है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने अतुल अग्रवाल का जो स्कैनर था उससे मैंने क्वेश्चन बैंक किया था, और उसकी कॉन्सेप्ट कॉपी से मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ये सबसे बेस्ट मटेरियल है, और आपका भी मटेरियल अच्छा हो सकता है, पर जो मेरे लिए सबसे अच्छा लगता था वो अतुल अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक और कॉन्सेप्ट कॉपी। तो दोस्तों ये थी पूरी स्ट्रेटजी जो SCMP के लिए मैंने शेयर की। और अगर आपके लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।